एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसे सपनों का जंगल कहा जाता था। इस जंगल में हर तरह के जानवर और पक्षी खुशी खुशी रहते थे। यहाँ के जानवरों में दोस्ती और भाईचारे की मिसाल थी। मगर इस जंगल में भी कभी कभी समस्याएं आती थीं और यही समस्याएं उनके दोस्ती के बंधन को मजबूत करती थीं। शुरुआत एक दिन जंगल के राजा शेर सिंहराज ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। सभा का कारण यह था कि जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी जो रात को सभी जानवरों को डराती थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। सभा में शेर सिंहराज ने कहा, मेरे प्यारे जंगलवासियों, यह आवाज न केवल हमें डरा रही है बल्कि हमारे जंगल के शांति और सौहार्द को भी खतरे में डाल रही है। हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। तभी चतुर लोमड़ी चालाकी ने कहा, हमें इस समस्या को सुलझाने के लिए एक टीम बनानी चाहिए जो इस आवाज के स्रोत का पता लगाए। सभा में सभी ने इस सुझाव को सराहा। आखिरकार एक टीम बनाई गई जिसमें खरगोश फुर्तीला, हाथी गजेंद्र, बंदर मस्ती, तोता चटरपटर और हिरण दौड़ू को शामिल किया गया। टीम का पहला कदम टीम ने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वे उस दिशा में गए जहां से आवाज आती थी। रात होते ही एक डरावनी घुर्र घुर्र की आवाज सुनाई दी। सभी जानवर डर गए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। खरगोश फुर्तीला ने कहा, हमें आवाज के करीब जाना होगा, शायद हमें वहां कोई सुराग मिल जाए। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ हिल रहा था। पेड़ के पास जाकर उन्होंने ध्यान दिया कि वहां एक पुराना गुफा था और आवाज वहीं से आ रही थी। गुफा की रहस्यमयी खोज हाथी गजेंद्र ने गुफा के दरवाजे को अपनी सूंड से धक्का दिया। अंदर अंधेरा था लेकिन तोता चटरपटर ने कहा, मैं अपने तेज नजरों से देख सकता हूं, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाने पर उन्हें गुफा के कोने में एक बड़ी छाया दिखाई दी। सभी डर गए। तभी बंदर मस्ती ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या यह कोई भूत है या फिर हमारा सपना? जब छाया के पास गए तो पता चला कि यह एक बड़ा उल्लू था। उल्लू ने उन्हें बताया, डरो मत, मैं यहां रह रहा हूं क्योंकि मेरा पुराना घर तूफान में टूट गया था। मैं रात को आवाज करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कोई मेरी जगह छीन लेगा। समस्या का समाधान टीम ने उल्लू को समझाया कि जंगल सभी का है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसके लिए एक नया घर बनाने का वादा किया। अगले दिन सभी जानवर मिलकर उल्लू के लिए एक नया घर बनाने में जुट गए। कुछ ही दिनों में उल्लू का नया घर तैयार हो गया। उल्लू बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया कि वह जंगल में शांति बनाए रखेगा। दोस्ती का जश्न। जंगल में सभी जानवरों ने उल्लू के नए घर का स्वागत किया। एक बड़ा जश्न मनाया गया जहां सभी जानवरों ने मिलकर नाच गाना किया। शेर सिंहराज ने टीम की तारीफ की और कहा, यह हमारी एकता और दोस्ती का प्रतीक है। उस दिन से सपनों के जंगल में फिर कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। सीख इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम मिलकर काम करें और समझदारी से समस्याओं का हल निकालें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।